हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है जिनके एग्ज़ाम्स आज से शुरू हुई है। बच्चों, हिंदी का पेपर आपका जब भी होगा तो हिंदी की तैयारी के लिए मैंने ये पेपर आपका बनाया है कि कम समय में आप कैसे पूरे हिंदी के सिलेबस को आप कैसे कवर करें। छोटी छोटी टिप्स है मेरे पास जो आपके बहुत काम आएगी, तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुने कि मैं कौन सी टिप्स आपको बता रही हूँ जो आपको पेपर में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। बेटा, सबसे पहले आप लोग एक बार सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और उन चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो आपको पेपर का पैटर्न मिलता है, सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ लेना है। सिलेबस पढ़ने के बाद आप चैप्टर वाइज सबसे पहले आप गद्य के पाठ ले लीजिए। गद्य और पद्य में विभाजित होता है आपका सिलेबस। सबसे पहले आप गद्य के पाठ ले लीजिए और गद्य के पाठों में से आप एक एक लेसन को, एक एक पाठ को अच्छे से रीड करिए और जहाँ वन वर्ड के क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चंस बनाइए, आंसर्स नहीं, क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, अब आपने एक पैराग्राफ में से 5 या 6 या 7 8 जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपने बना लिए। ठीक है, क्वेश्चन जब हम बनाते हैं बच्चों तो हमें आंसर्स याद रहता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है कि मोहन हिमाचल प्रदेश के एक गांव में रहता था। ये लाइन उसमें लिखी है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे कि मोहन कौन से गांव में रहता था। हमें पता है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हमने प्रश्न बनाया है उत्तर का। तो आप यदि इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से आप गद्य के जो भी चैप्टर्स हैं उनके पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप पूरे लेसन को याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ना है और पैराग्राफ वाइज उनके क्वेश्चंस बनाना है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको लगता है कि ये थोड़े बड़े होने चाहिए, तो आप बड़े क्वेश्चंस ही बना लीजिए। अगर वन वर्ड के बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और वन वर्ड के नहीं और आपको लगता है कि मैं थोड़ा बड़ा बना सकता हूँ, इसका आंसर इतना बड़ा होना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उससे पूरा पेपर, पूरा जो आपका चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बनाने से। तो पहला काम तो आप ये करिए कि गद्य के सभी पाठों को अच्छी तरह से पढ़िए और उनके पैराग्राफ वाइज वन वर्ड के क्वेश्चंस बनाइए ताकि आप पूरे लेसन को अच्छी तरह से कवर कर सकें। ये करने के बाद ये वन वर्ड के क्वेश्चंस आपके हो गए। वन वर्ड में आपने पूरा लेसन आपने कवर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप पद्य में कविताओं पर आ जाइए कि गद्य आपका 100% इससे एकदम कवर हो जाएगा और आपको सारे ही प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। आप इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े बड़े उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो आप पूरा लेसन जब रीड करेंगे तो आपकी शब्दावली भी बहुत अच्छी होगी, आपको शब्द भी पता चलेंगे कि कौन कौन से शब्दों का यूज़ किया गया है ना, उन्हें हमें कैसे लिखना है, क्या है, वो सब है। आपको प्रश्न जब आप बनाएंगे तो अपने आप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पद्य पे आइए। पद्य में आप कविताओं को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कविताओं को पैराग्राफ वाइज आप उनकी व्याख्या, अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको बहुत टफ लगता है कि इनकी व्याख्या कैसे करें, हम इनको कैसे समझाएं अपनी भाषा में, है ना, तो वो अगर आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो आप सबसे पहले हर काव्यांश को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। काव्यांश आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है, और उसके जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ पीछे दिए रहते हैं कविता के, तो आप उन कठिन शब्दों के अर्थ वहीं उस पैराग्राफ में लिख लीजिए कि इस कठिन शब्द का अर्थ ये है। पेंसिल से वहीं आप सबको लिख लीजिए। उसके बाद सरल भाषा में उस पैराग्राफ को सरल भाषा में अपने शब्दों में लिख लीजिए। शब्दों के अर्थ जब आप जान जाएंगे तो आप सेंटेंस भी बना पाएंगे, है ना, वाक्य भी सरल शब्दों में आपका बन जाएगा।
तो आप उन पैराग्राफ, उन पद्यांशों को अच्छे से 2 या 3 बार अच्छे से रीड करिए, उनके कठिन शब्दों के अर्थ वहीं लिखिए और फिर उसे अपने शब्दों में उतारिए। ठीक है। तो और दूसरी बात, आप गद्यांश पद्यांश दोनों में, गद्यांश के सारे चैप्टर ले लीजिए, उनके आगे उनके लेखक का नाम लिखिए, मतलब सारे गद्यांश के जितने भी पाठ है गद्य के सारे पाठों को लेकर उनके लेखकों के नाम उनके सामने लिखिए, और पद्य की सारी कविताओं को लीजिए और उनकी कवियों के नाम उनके आगे लिखिए और उन्हें एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ आपका जब भी पूछा जाएगा कि यह पद्यांश ये पद्यांश कौन सी कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है, तो आप वहाँ पर आपका 1 या 2 नंबर का जो भी प्रश्न हो बिल्कुल सही होगा। तो ये आप एक टेबल बना लीजिए जहाँ पर गद्य के सभी पाठ और उनके लेखक और पद्य के सभी पाठ और उनके लेखक। ठीक है। तो ये तीसरी टिप्स हो गई आपकी। अब उसके बाद आपको चौथा काम करना है ग्रामर का। अब ग्रामर में भी आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जो सिलेबस में है आपके, उन सभी को आप अच्छे से ग्रामर की किताब से, आपको जो भी बुक आपकी लगी हुई है उससे आप उन्हें अच्छे से रीड कर लीजिए। और वैसे ही जैसे 1 वर्ड के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, परिभाषाएं जो याद कर सकते हैं, उन सभी को एक साथ लिख लीजिए कि जो भी परिभाषाएं हैं उनको एक बार एक कागज पर उतार लीजिए। और सारी परिभाषाएं एक साथ उतारने के बाद आप उनको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, परिभाषाएं और उदाहरण ना, साथ ही परिभाषा के साथ ही आप उदाहरण भी लिख लीजिए, उनके 2 या 3 उदाहरण भी लिखिए। ठीक है। ये एक काम हो गया। उसके बाद आप उदाहरण के सामने, परिभाषा तो आपने लिख ली, जैसे आप समास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो समास की परिभाषा और उसके बाद समास के प्रकारों की परिभाषा, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल्स हो गए, है ना। अब तीसरे काम आपको ये करना है कि उसमें आपको सारे एग्जाम्पल्स के आगे समास के नाम लिख लेना है। तो इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप अपने सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं। आप पूरा सिलेबस लेकर मत बैठिए कि अब कैसे करेंगे, इतना सारा है कैसे, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए और उसे थॉरो रिवीजन करिए, तो आपका पूरा सिलेबस कवर होगा और अच्छे मार्क्स आप ले पाएंगे। ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाना, पद्य और गद्य के सभी पाठों के लेखक और कवियों के नाम की टेबल बना के रखना, ठीक है, और 1 वर्ड के क्वेश्चंस बनाना, ठीक है, ये, और ग्रामर में आप सारी परिभाषाओं को एक साथ लिख लें, लेटर और जो भी आपका उसमें आता है पत्र यदि आता है तो अच्छी शब्दावली के साथ पत्रों को लिखने की, 1 या 2 बार पत्रों को लिख कर देखिए। ठीक है। और अनुच्छेद लेखन जो आता है, अनुच्छेद लेखन को अगर आप किसी जैसे कोई भी अनुच्छेद लेखन आप लिख रहे हैं तो उस अनुच्छेद लेखन को आप अच्छे शब्दों के साथ शुरुआत करिए और एंड भी उसका अच्छे से करिए। तो ये सारी चीज़ें आप जितना रीडिंग कर लेंगे अगर अपनी बुक को, तो रीडिंग करने से ही आपकी शब्दावली भी बहुत अच्छी होगी और आपको नए नए शब्द भी जानने को मिलेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है हिंदी में सबसे अच्छे नंबर लाने का। आप पूरे आपके सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए और उन्हें पूरा अच्छी तरह से रिवीजन करिए, तो आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ओके, समझ में आया? ओके, बाय। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। बाय बाय।